तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। खबर आ जाती है कि जो इंसानों का मेन टारगेट है ना, वो नो रिटर्न पास नहीं बल्कि गेट हेवली रेस्ट्रिक्शन बिगिनिंग है। तो जैसे ये लाइन दिया यहाँ पे सुनता है, वो मनी मन सोचते कि वेल इंसान लोग नो रिटर्न पास में आएंगे, कब्जा करेंगे। तो लॉजिक बनता है क्योंकि नो रिटर्न पास पहले उनका ही था, उन पे ही मतलब उनका ही राज चलता था। लेकिन जो गेट हेवली रेस्ट्रिक्शन बिगिनिंग है, जहाँ पे हमारे इंकल पैदा हुए थे, जहाँ पे उन्हीं का राज चलता है, जहाँ पे वही लॉर्ड यहाँ पर है, वहाँ पे भी जाना चाहते हैं। मानना पड़ेगा भाई, इंसानों का जो क्या बोलते हैं हिम्मत बहुत ही ज्यादा यहाँ पर है। मोयू था ना, उसको भी बड़ा गुस्सा आता है कि उनकी माँ का भाई इतना ज्यादा हिम्मत यहाँ पर है, हमारे बारे में परवाह नहीं करते क्या। हमको छोटे मोटे बंदे यहाँ पे नहीं, हमारे पास ढेर सारे हाफ लॉर्ड है, ढेर सारे टेटे लॉर्ड भी है, दो जाइंट स्पिरिचुअल गॉड भी यहाँ पर है। अगर वो लोग अटैक कर भी देंगे ना रूट एंड पास पे, हम अपने आप को बचा सकते हैं। जो सुंदर मोना कहते हैं जो मामूली बंदे यहाँ पर 8वें या 9वें रैंक के इंसान, उनसे हम बचा सकते हैं। लेकिन यान के बारे में मत भूलिए, उसने पहले भी ना हमारे काफी बंदे लोग को मारा है, और इतने सालों बाद हो सकता हो पहले से ज्यादा बढ़ चुका रहेगा, पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका रहेगा। अगर वो भी साथ में आएगा तो जाहिर सी बात है हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन कई बार कहा जाता ना कि कुआं मतलब क्या बोलते हैं भाई, बाल्टी कुएं के अंदर पहुंचे उससे पहले बाल्टी का रस्सी काट दो ताकि बाल्टी कुएं में गिर जाए और कोई पानी ना निकाल पाए। जो सुनते वो भी कहते हैं मोना तो बड़ा समझदार है, लेकिन भाई पहली बार तूने बहुत ही घटिया एग्जांपल यहाँ पे दिया, लेकिन इसका मतलब मैं समझ गया तू क्या बोलना चाहता है, हम उन पे अटैक कर दे। मोना कहते हैं यस तुमने एग्जैक्टली ठीक बोला। वो लोग भाई एरे में बड़े चैंपियन है, वो एरे बनाते बनाते ना नोट एंड पास के पास आएंगे भी और यहाँ पे भी एरे लगा देंगे। एक बार इस एरिया में आकर उन्होंने एरे लगा दिया तो उनके सारे बंदे एरे द्वारा भी आ सकते, तो वो कुछ करे उससे पहले हम अटैक करके बीच में उनको रोक देते हैं। उनकी पूरी तैयारी करने से पहले उनकी बैंड बजाते हैं। जो सुंदर मोयू कहता है बढ़िया है, लेकिन भाई यान के का उसके साथ कैसे फाइट करेगा। जो सुंदर ये भी कहता है अकेले तो मैं टिक नहीं सकता, तो अपने साथ ढेर सारे हाफ रॉयल लॉर्ड को भी लेके जाऊंगा, हम मिलकर रोकने की कोशिश करेंगे। भले जहां से ना मार पाए रोकने की तो पूरी कोशिश करेंगे, रोक तो लेंगे। डिया जो कि नया नया रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बना है, ये दूर से चोर चुप के से नजर यहाँ पे रखेगा और बीच में दम घुसेड़ देगा अटैक करने के लिए। सुन भाई डिया, तू नया नया रॉयल लॉर्ड है और इसके बारे में ना इंसान लोग को तो बिल्कुल भी आइडिया यहाँ पे नहीं है, यानी हमारे लिए ट्रम्प कार्ड है। तो जब तक तुझे पूरा विश्वास यहाँ पे ना हो, जब तक बिल्कुल भी आगे आने का नहीं। समझ गया क्या? जो सुन भी कहता है समझ गया। उसके बाद ना जायंट स्पिरिचुअल गॉड के बारे में पूछा जाता है कि बोलो हम जायंट स्पिरिचुअल गॉड का क्या करें अपना, उनको भी बैटलफील्ड में कुदा दे। जो सुंदर मोना कहते हैं उनको कुदाना ठीक है यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि उनको कुदाने के चक्कर में हमने इंसानों पे अटैक किया, इंसान दूर भाग गए तो, और इंसानों वाले दोनों जो जायंट स्पिरिचुअल गॉड है उन्होंने हमारे पे अटैक कर दिया, तो उनको भी यहीं पे रहने दो। जैसे इंसानों के दोनों जायंट स्पिरिचुअल गॉड बाई चांस इधर आ जाएंगे ना अटैक करने के लिए, हमारे जायंट स्पिरिचुअल गॉड ना बचाने के लिए काम यहाँ पर आएगा, वो लोग 2 वर्सेस 2 करके रोक लेंगे। जो सुंदर मोयू कहता है ओके ठीक है, हाँ ये प्लान तुम्हारा बहुत ही बढ़िया है। तो मोना भी कहता है यस, तो हमको इनिशिएटिव लेनी चाहिए, अटैक वटैक यहाँ पे करना चाहिए। क्या ना भाई इंसान लोग पक्का यही सोच रहे कि भाई आते हैं नोट एंड पास पे कब्जा कर लेते हैं। इतने सालों से भी हम लोग यहाँ पे राज कर रहे थे, उनको क्या लगता है कि इतना आसानी से हम लोग को कब्जा करने देंगे और हम लोग अचानक से ये हो जाएंगे क्या? बिल्कुल भी ना। हम लोग भी इतने सालों से प्लानिंग यहाँ पे कर रहे थे, जिसमें ज्यादा कर हमने डिफेंस के बारे में सोचा था, लेकिन अभी टाइम डिफेंस का नहीं अटैक करने का, हम अटैक करेंगे। समझ गए? मोयू कहता है यार समझ गया, तो जाओ जो तुमको सही लगे वो करो। तो मोना कोई कहता है ये हुई ना बात। उतने में खबर आती सुनो 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 गड़बड़ हो गया। तो मोना भी कहता बोलो क्या गड़बड़ हुआ। तो ये भी कहता अपने पता करने के लिए कुछ टीमों को भेजा था ना, तो रास्ते में ही लिटरली रास्ते में ही 2 या 3 टीम यहाँ पे गायब हो गई, लोकेशन तक पहुंच भी नहीं पाई। जो सुनते मोना भी लाइक रास्ते में ही गायब हो गया। अबे रास्ते में ऐसा क्या हो गया, लोकेशन तक भी पहुंच नहीं पाई। तो मोयू और मोना अंदाजा लगा लेते कि पक्का जो इंसानों की टीम है ना, वो लोग बहुत ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे। तो भाई इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अपने लोकेशन से ज्यादा आगे आ चुके हैं और रास्ते के बीच में हमारे इंक्लेन वाले को यहाँ पे मार दिया। अरे यार कुछ ज्यादा जल्दी जल्दी आगे आ रहे हैं। यार के पास स्पेस की पावर है ना जिसके चक्कर में, और उनके पास कोई टावर जैसी भी तो चीज है जिससे लोग आसानी से टेलीपोर्ट होकर जा सकते हैं। तो मोना कहता है यस, उनका यूनिवर्स टेम्पल, यानी साले लोग ना रास्ते में यूनिवर्स टेम्पल यहाँ पे लगा रहे, यानी ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं है, हमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी। मोयू है ना दोनों जायंट स्पिरिचुअल गॉड के बारे में भी कहता है कि इंसानों का जो जायंट स्पिरिचुअल गॉड है ना उनका भी कुछ करना पड़ेगा। तो यान के भी कहता है, यान के नहीं भाई मोना कहता है सच्ची में करना तो पड़ेगा। अभी यहाँ पे आते भाई कुछ समय बाद यहाँ पे भी बताया जाता है कि अभी जो एडवांटेज है ना दोनों की ओर यहाँ पे बराबर है, लेकिन अगर हमने इंसानों के दोनों जो स्पिरिचुअल गॉड है ना उसको बहलाया फुसलाया गुस्सा दिला के अलग यहाँ पे कर दिया, तो समझो इंक्लेन इनविजिबल ही हो चुकी है, उसके सामने कोई भी इंसान है ना टिक ही नहीं सकता। अब आते कुछ दिन बाद जहाँ पे नोइटन पास के पास ना जो माउंटेन पास था, उस माउंटेन पास पे अपने इंक्लेन के बंदे लोग तैनात बनाते यहाँ पे कर दिए थे, इंतजार यहाँ पे कर रहे थे। तो यान के ही आ चुका था और आते नोटिस करता ओ माय गॉड ढेर सारे इंग्लैंड के लोग यहाँ पर है, लगता है सबको हमारी आने की तैयारी के बारे में मालूम चल गया है, हमारे स्वागत के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। लो मैं आ गया। तो जायंट स्पिरिचुअल गॉड इंग्लैंड वाला वो देखता है और कहता है यान के बच्चे तू तो यहाँ पे गया, तुझे मारूंगा। इतना बोलकर एक यूनिवर्स का बड़ा सा टुकड़ा लेता है और लेके यान के की ओर यहाँ पे फेंक देता है। तो यान के भी ऐसा लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि मैं 9वें रैंक का बंदा यहाँ पर हूँ,
दुनिया का जो बड़ा सा टुकड़ा है ना वो मेरा कुछ यहाँ पे बिगाड़ ही नहीं सकता। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे यहाँ पर लगता है सालों ने अच्छे से तैयारी करके रखी है। मोना भी नोटिस करता है कि वेल यान के ही आ चुका है, तो जाहिर सी बात है जो बाकी इंसान है ना वो भी पीछे पीछे बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यान के भी कहते हैं तुम लोगों से मिलके अच्छा लगा, अलविदा, इतना बोल के वापस लौट जाता है। तो ये भी चौंक जाते क्या, हाँ भाई यार बस अपना मुंह दिखाने आया था क्या, हमको लगा आया तो अटैक वटैक करेगा, ये तो वापस चल गया। हाँ तो ये वापस चल के अपना जो टीम था इंसानों का टीम वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे ये लोग बस 3 दिन दूर यहाँ पे थे। 3 दिन बाद ना ये लोग भी यहाँ पे पहुंच जाते, तो प्रिपरेशन की भाई तैयारी हो चुकी थी। तो मीजिंग से मिलता है, मीजिंग भी कहता वापस आ गया, बोल क्या खबर लाया है। तो यान के कहता लंबी चौड़ी कहानी है और सारी बातें डिटेल में समझा देता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है। जो सुनते मीजिंग कहते ये सजाई सी बात है, हमने उनके ढेर सारे लोगों को मारा था, उनको आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे आइडिया मिला वैसे सालों ने तैयारी कर ली थी। तू अपना बता भाई, कहीं उन्होंने तुझे देख तो नहीं लिया। जो सुनते यान के कहता मैं डायरेक्ट उनके सामने गया था, उनको मैं दिखा के आ रहा हूँ, मैं छुपा हुआ नहीं था। तो जाहिर सी बात है वो लोग मुझे यहाँ पे देख ही लेंगे। जो सुनते मीजिंग कहता है केवल मैं समझ ही रहता वो लोग पक्का ना कोई सरप्राइज अटैक करने को तैयार यहाँ पे थे, लेकिन जब तू गया तूने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, वो लोग अब कोई सरप्राइज अटैक वगैरह बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलो ठीक है, जल्दी से सारी जो आर्मी है ना अपना कैंप सेटलमेंट कर लो, आसपास के जो भी छोटा मोटा यूनिवर्स वर्ल्ड यहाँ पे देखे वहाँ पे कैंप लगा देना। यान के ये ना प्योर माउंटेन पास जो था ना वो निकाल लेता है, जिसको देखते ही ये सब लोग कहते हैं ओ माय गॉड प्योर माउंटेन पास, ये तो इंग्लैंड के अंडर में जा चुकी थी, यान की वापस लेकर आ चुका है, बल्ले बल्ले हम यहाँ पे अपना कैंप बना सकते हैं। तो यान के भी कहता है यहीं पे हम अपना कैंप ना सेटल कर सकते हैं, चलो सेटल करो जाकर। अब इसको इतना पूरा सेटलमेंट कर दिया जाता है। हर जो आर्मी के कमांडर यहाँ पे थे, जैसे हमारे 9वें रैंक के यहाँ पे थे, पहले यहाँ पे 8 थे, अब यहाँ पे भाई 2 और आ चुके हैं, उन सबको भी अपनी अपनी आर्मी दी जाती है और सभी ना अपना अपना ये सेटलमेंट यहाँ पे कर लेते हैं। सब कुछ करने में 1 महीने का टाइम यहाँ पे लग जाता है, यानी हर आर्मी हर एक मेंबर यहाँ पे अच्छे से तैयार यहाँ पे था डायरेक्ट अटैक करने के लिए। तो जाहिर सी बात है वो लोग यहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और जैसे अटैक करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो भाई जो खबर यहाँ पर थी ना वो खबर यहाँ पे आ जाता है, और खबर के अकॉर्डिंग ये जो इंसान है ना वो अपने आप को 2 टीम में डिवाइड कर रहे, डायरेक्ट लोग यहाँ पे नहीं आ रहे। जो सुनते मोना भी लाइक है, अबे यार उनको क्या लगता है कि भाई 2 टीम डिवाइड करेंगे, आगे से घेरेगा एक पीछे से घेरेगा और हमारी बैंड बजाएगी, नहीं यार। और जो मीजिंग है ना वही उनका मेन कमांडर है पूरी आर्मी का, सारी आर्मी का, और वो ऐसा दिमाग नहीं लगाएगा जिसमें भाई उनका नुकसान यहाँ पर हो, ये नहीं कुछ और बात होगी। डोंट वरी, जैसा हमने अपना डिफेंस की तैयारी की थी ना जाके उसको ऑन कर दो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, यानी जो मेन वो चालू हो चुका है, और ये चैप्टर समझो लास्ट यहाँ पर है अभी के लिए। पूरा जितना भी चैप्टर आया था ना जिसमें बस एक छोटा सा चैप्टर बचा है, जिसका अगर मैंने वीडियो बनाया तो 2 या 3 मिनट का वीडियो यहाँ पे बनेगा। डोंट वरी, आज एक और चैप्टर आ जाएगा तो दोनों मिला के एक वीडियो कल आएगा, और कल एक नया मांगा भी यहाँ पर आएगा, और परसों से ना वही नया मांगा कंटिन्यू रहेगा। और इसके जो चैप्टर है ना लगभग रोज ही आते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे आते हैं, इसलिए 2 या 3 दिन में इसके एक एपिसोड आएगा। 2 या 3 चैप्टर जब आएगा ना तो साथ में एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूंगा। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ इस पे मार्शल पिक खत्म हो चुका है। मार्शल पिक एपिसोड है ना डेली एक आएंगे, हाँ तो 2-3 का एपिसोड में साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा, यानी 2-3 दिन में एक मार्शल पिक का वीडियो आएगा। और जब तक कोई नया मांगा चालू करूंगा, नया मांगा इस पर एक्सप्लेन करूंगा, तो नया मांगा भी देखिएगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।